मैं इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज के उस बुलडोज हो चुके मकान पे जो पिछले 35-40 सालों से प्रयागराज के लोगों के लिए आतंक का पर्याय था। जी हाँ, मैं इस समय अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बुलडोज हो चुके घर पे हूँ, जहाँ पर अतीक अहमद रहता था और यहीं से उसका आतंक प्रयागराज और बाहर तक पहुँचता था। इस मलबे में अतीक अहमद के बेटे की न ये सिर्फ साइकिल है बल्कि ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अतीक अहमद के घर की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर उसका कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है और एसी भी पड़ा हुआ है और तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस आतंक के पर्याय घर के आसपास ही अतीक अहमद के परिवार के और भी ठिकाने थे। एक घर भी था जिसे शाइस्ता परवीन ने बताया जाता है कि किराए पर लिया था और ऐसे कई घर थे जो उसके छुपने के ठिकाने भी थे। इसी घर के आसपास शाइस्ता परवीन संभवतः उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद रही होगी और उमेश पाल की हत्याकांड के ठीक बाद शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को फ़ोन करके नाराज़गी जताई थी कि उसने उमेश पाल हत्याकांड में प्लानिंग से अलग जाकर उसके बेटे असद को क्यों शामिल किया। जब हम फ़ोन कॉल की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अतीक अहमद के इस बुलडोज हो चुके घर के सामने ही लगे मोबाइल टावर को भी दिखा रहे हैं कि ठीक सामने यानी इस इलाके में कई मोबाइल टावर हैं। जाहिर सी बात है कि जब अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद बातचीत हो रही होगी तो इन मोबाइल टावरों में से होकर के जा रही होगी और पुलिस के पास भी वो बात पहुंच रही होगी। अगर नहीं पहुंची तो ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि जिस समय साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की बात हो रही थी उस समय उमेश पाल की हत्या हो चुकी थी। उसके बेटे असद ने ये हत्या की थी। ये सारी बातें उस फ़ोन कॉल से भी जाहिर हो रही थी और अगर वो फ़ोन कॉल पुलिस ने इंटरसेप्ट किया होता तो शाइस्ता परवीन जो कि इसी मकान के आसपास थी, इसी ध्वस्त हो चुके मकान के आसपास थी, वो पकड़ी जा सकती थी। संभवतः वो यहीं कहीं आसपास के अपने किसी छुपने के ठिकाने पर रही होगी। तो जो फ़ोन कॉल पे बातचीत हुई वो इस तरह से है कि उमेश पाल की हत्याकांड के ठीक बाद शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को फ़ोन करके कहा कि आपने असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल क्यों किया, वो कार से क्यों उतरा, उसने खुद हत्या क्यों की, क्योंकि जो प्लानिंग हुई थी उसमें तो सिर्फ असद को वहाँ तक जाना था हत्याकांड में, बाकी जो गुर्गे थे उनको हत्या करनी थी, असद को सिर्फ कार में बैठे रहना था। वो उतरा क्यों? तो इस पर पलटकर अतीक अहमद ने शेखी बघारते हुए कहा कि असद शेर का बच्चा है और उसने शेर वाला काम किया है। उमेश पाल की हत्या के बाद आज 18 साल बाद मैं चैन की नींद सोया हूँ। बकवास बंद करो, फ़ोन रखो। ये सारी बातें अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन से कही। ये सारी बातें पुलिस इंटरसेप्ट कर सकती थी और तत्काल बाद ही शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज भी शाइस्ता परवीन फरार है। ये थी अनकट के दर्शकों के लिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज से अपने कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मैं रविकांत।